हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मल्टी इंडेक्स एनालिसिस करेंगे, प्लस कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स को भी स्कैन करने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या स्टॉक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो जब हम उसके पर्टिकुलर इंडेक्स को स्कैन करेंगे तो हमें ये एक आइडिया लगेगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरह की जो गतिविधि चल रही है, किस तरह से जो टेक्निकल सेटअप बोल रहा है, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प होगी। क्योंकि जब आप एक ब्रॉडर एनालिसिस करते हो, एक इंडेक्स की एनालिसिस करते हो, तो आपको ये पता लगता है कि उस सेक्टर में क्या चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके मल्टीपल इंडेक्सेस और मल्टीपल सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स की जो है टेक्निकल स्कैनिंग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंडेक्स मैंने सेलेक्ट किया है वो है निफ्टी मिड कैप। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड क्विकली हैव अ लुक कि वो कैसा दिख रहा है ना टेक्निकल सेटअप। तो यहाँ पर आप ये देखो कि जो स्क्रीन पे है ये है निफ्टी मिड कैप, और यहाँ पर ये जो है अपना सेटअप है, अपना हम बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं, प्लस आरएसआई यूज़ कर रहे हैं और एमएससीडी यूज़ कर रहे हैं। इस पे देखेंगे कि किस तरह का एक सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मिड कैप की यदि बात करें डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ओवरऑल पिक्चर समझ में ये आ रही है कि ये थोड़ा-सा यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न इसमें बन रहा है, जो काफ़ी आइडेंटिकल बनता हुआ नज़र आ रहा है मिड कैप के अंदर। और आरएसआई को आप देखोगे तो आरएसआई ऑलमोस्ट 70 को टच करके नीचे की तरफ इसने बेंड किया है। तो यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि ये एक टिक मार्क, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो कि यहाँ पे तो एक रिवर्सल पैटर्न बन ही रहा है, प्लस थोड़ा-सा जो है एमएससीडी पे क्रॉसओवर पेंडिंग है। तो एमएससीडी पे यदि क्रॉसओवर आता है तो ये फर्दर फॉल दिखा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एनालिसिस का क्या पॉइंट है कि ये जो मिड कैप है, ये एक इस तरह के फॉर्म में चल रहा है, यानी एक अप ट्रेंड में चल रहा है अभी तक। और जो इसका जो रीसेंट जो ज़ोन है जिसको आपको मार्क करके रखना चाहिए कि जब कब ये ऑफ़िशियली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अभी तो अप ट्रेंड में है, हालाँकि रिवर्सल पैटर्न इमर्ज है, लेकिन यहाँ पर इसका ये जो लेवल है, ये जो लेवल जहाँ पे मैंने मार्क किया है 13,270 का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अभी हालाँकि 13,500 के आसपास है ये, तो इसका एक सपोर्ट ज़ोन जो है वो 13,300 आप कह सकते हो टिपिकली, कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए। यदि ये ब्रेक होता है तो पॉसिबली क्या होगा कि यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मीन के वैल्यू को भी ये क्रॉस कर जाएगा। हालाँकि रिवर्सल यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि रिवर्स आ रहा है, यहाँ पे भी साइन मिल रहा है, यहाँ पे भी साइन मिल रहा है, बट एक सपोर्ट जो बना हुआ है 13,300 पे बना हुआ है। यानी ये यहाँ से थोड़ा-सा गिर के यदि रिवर्स भी होता है, तो यहाँ से इसको रिवर्सल लेना चाहिए, जो कि इसका मीन वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जो निफ्टी मिड कैप में हम क्या देख रहे हैं कि एक रिवर्सल पैटर्न इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ जो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल इसके अंदर आ सकता है। और ये यदि 300 के नीचे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट ये जो है 13 लेवल को ब्रेक करने के बाद 12,900 के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है, यदि ये सपोर्ट ब्रेक करता है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ से क्विकली। तो नेक्स्ट इंडेक्स है अपना फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर आप देखो, ये भी अपना डेली चार्ट पे हम लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ पे फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, जैसे अभी देखो मिड कैप में क्या देखा आपने, मिड कैप में इमर्ज हो रहा है। वहां पे किस जगह पे थे हम, इस जगह पे थे, ठीक है, कि इस तरीके का पैटर्न वहाँ पे इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे कि ये इस तरीके से 70 के बाद ये नीचे शार्प जो है नीचे फॉल इसमें दिख रहा है, और 53 के आसपास पहुँच चुका है। क्रॉसओवर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और इम्पॉर्टेंटली गिर रहा भी है मार्केट इस जगह से जहाँ से पहले मिड कैप में हमें बनता हुआ दिख रहा था। और इम्पॉर्टेंटली जो इसका सपोर्ट है, अब देखो अभी क्या है, मिड कैप में क्या था कि वो सपोर्ट पे से 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर निफ्टी में क्या है, ये ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास है, जहां पर सपोर्ट हमारा क्या बन रहा है, 27,100 का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी दिख रहा है, बट इसमें थोड़ा सा संशय क्या है कि ये जो है ज़्यादा जो है कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो नीचे गिरा हुआ ही है, प्लस मीन के नीचे इसने क्लोज दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 27,100 का जो लेवल है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। प्लस यहाँ पे ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो 50 के आसपास से ये रिवर्स करता है तो विच इज़ वेरी गुड। और बट यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल इसकी हम बात करें तो इसमें और गिरावट की संभावना बन रही है। और गिरावट की संभावना बनने के साथ साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 27,100 इज द क्रूशियल लेवल फॉर फिन निफ्टी। तो यदि आप जब ट्रेड करोगे
तो 27,100 के नीचे यदि क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे फर्दर फॉल कहाँ तक जा सकता है, वो जो दिख रहा है 26,600 के आसपास की जो विंडो है वो ओपन होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ भी ये गिरावट के संदेश दे रहा है, यानी गिरावट के संकेत आपको मिल रहे हैं कि यहाँ पे और गिरावट हो सकती है, क्योंकि क्रॉसओवर के बाद हमने जो है निफ्टी के एनालिसिस में भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे फर्दर फॉल की संभावना है। यदि ये रिवर्स होता है तो इसको रिवर्स कहाँ से होना चाहिए आइडियली, क्योंकि 27,100 के नीचे क्या होगा कि जो रिसेंट इसने ये इस तरह के जो हायर हाइज बनाए हैं यहाँ से वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल जोन है, इसको ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में जाने से आप इसको बचा सकता है कौन, यदि ये 27,100 के ऊपर ट्रेड करे और उसको ब्रेक ना करे। तो ये बहुत क्रूशियल जोन पे है, यानी फिर निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसको नेक्स्ट 1 से 2 दिन में इस पे नजर रखनी चाहिए। अपना नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो कौन सा है, सबका फेवरेट सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स में क्या कहानी है। देखो मैंने यहाँ पे सेम सेटअप पे मैं देख रहा हूँ जिस सेटअप पे हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। तो सेंसेक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, सेंसेक्स भी हमें बिल्कुल निफ्टी की तरह दिख रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंसेक्स ने भी अपने मीन वैल्यू को क्लोज कर दिया है, उसके नीचे क्लोज है। मीन वैल्यू है इसका 83,524, क्लोजिंग है 83,459, यानी ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट नीचे क्लोज ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से हमें पहले से जो है आपको सेटअप दिख रहा है कि एक रिवर्सल पैटर्न बना था यहाँ पे, उसके बाद नीचे गया है, मीन को भी क्लोज कर दिया। अब इसके लिए क्या सपोर्ट जोन है जहाँ से ये, यदि हम फिर से बात करें, इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है तो ये अपने इस वाले जोन को, यानी ये जोन है, ये हमारा 83,167, तो यानी 83,160 के नीचे यदि ये क्लोज होता है तो इसमें और फॉल की संभावना बनेगी और इट कैन गो अप टू 81,000 ऑल्सो, क्योंकि ये हमारा बॉलिंजर बैंड का लोअर लेवल है। यहाँ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम गिरावट हो सकती है यदि 83,150 ब्रेक होता है डाउन साइड में। तब आरएसआई यदि इसका देखो तो आरएसआई में ऑलरेडी यहाँ से मोमेंटम डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 50 के आसपास थोड़ा समय लेता है। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट क्रॉसओवर भी हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ जो है चेक बॉक्स हम इसको टिक कर सकते हैं कि परफेक्ट डाउन ट्रेंड का कैंडिडेट ये बन चुका है। बट अगेन इसके लिए जो सपोर्ट का जोन है वो कौन सा है, 83,167 इज द सपोर्ट मार्क दैट यू नीड टू मार्क ऑन, राइट। तो सेंसेक्स में इंपॉर्टेंटली सपोर्ट आपको मार्क मिल गया। नेक्स्ट डे जब कल ट्रेड करोगे, कल एक्सपायरी भी है इसकी, तो इसमें जो है एक बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यदि 83,160 टूटा तो ये ऑफिशियली जो है डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और बड़े फॉल की एक विंडो जो है ओपन होती हुई नजर आएगी। यदि 83,160 सेव रहा तो शायद थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ऊपर की साइड ये ट्राई कर सकता है या फिर एक सॉर्ट ऑफ जो है अप साइड की मूवमेंट दे सकता है। बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सेंसेक्स। एक्सपायरी है तो बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन है कि ये यदि नीचे गिरता है 83,160 के आसपास से नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो देयर विल बी ए बिग गैप डाउन और बिग मूवमेंट ऑन अ डाउन साइड यू कैन एक्सपेक्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो है इंडेक्स जो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे वो है अपना स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में। तो स्मॉल कैप से हमने स्टार्ट किया है, फिर हम धीरे धीरे और भी जो है सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा इनडिसीजन जैसा है। हालांकि यहाँ पे अभी हमारा एक परफेक्ट रिवर्सल तो नहीं बना हुआ यहाँ पे, बट स्टिल इफ आई कंसिडर इट, यहाँ पे आप ये देखो ये थोड़ा सा शार्प, इसमें मोमेंटम थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे आरएसआई पे मैं बेसिकली एमएससीडी जो है ये थोड़ा मोर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, कि इसके अंदर जब तक एमएससीडी का क्रॉसओवर नहीं आता है तब तक थोड़ा सा हमें जो है संयम बरतना है। बाकी के इंडेक्स जैसे हमने देखे वहाँ पे यदि गिरावट मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। देखो बाकी जो इंडेक्स है, मिड कैप है, फिर निफ्टी है, सेंसेक्स, यदि इसमें प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली जो है स्मॉल कैप पे उसमें बड़ा असर देखने को मिलेगा। यानी ये बाकी के इंडेक्स के सहारे चलने वाला है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके लिए जो सपोर्ट जोन है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो इसका मीन वैल्यू एक तरह से 18,200 का काम जो है सपोर्ट का काम करेगा। यानी 18,360 पे अभी है और 18,200 के नीचे यदि जाता है, क्रॉस होता है, तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकते हैं इसके वो 18,000 को टच करने की कोशिश जो है स्मॉल कैप कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए 18,200।
स्मॉल कैप को। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि यदि सेंसेक्स गिरा, निफ्टी गिरा और मिड कैप जो हमने देखा अभी, उसमें जिस तरह के संकेत बन रहे हैं, उसके हिसाब से यदि हम इसको कोरिलेट करें तो यहाँ पर यदि वो लोग सँभलते हैं, तो यहाँ पर ही वो लोग से मेरा मतलब है कि बाकी के इंडेक्स यदि सँभलते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा जो है शांति देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ ये जो है बड़ा ड्रॉडाउन इसमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। यदि स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं आपको, तो उन पे आपको जो है पैनी नज़र उस पे रखनी है, क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो अच्छे दिख नहीं रहे हैं मार्केट में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स जो हम ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इन्फ्लुएंस रहता है ग्लोबली से एक्टिविटी से, और ग्लोबल में जो कुछ होता है उसका उस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी आईटी इंडेक्स। सो आईटी इंडेक्स में क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पर जो दिख रहा है वो अच्छे संकेत दिख नहीं रहे हैं। इसने हालाँकि इस ज़ोन से ट्राई बहुत किया ऊपर जाने का, उसके बाद यहाँ से थोड़ा एकदम शार्प फॉल जैसा बनता हुआ दिख रहा है। प्लस यहाँ पे यदि आप देखोगे जो अपना मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के ऊपर यानी 544 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। 35,274 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, व्हिच मीन्स इट इज़ बिलो दिस मीन वैल्यू, और ये एक डेंजरस साइन पे है। यहाँ पे आप देखो 50 के मार्क को भी इसने ब्रेक कर दिया है, व्हिच मीन्स कि जो आईटी इंडेक्स है वो काफ़ी डाउन वाला ट्रेंड बना रहा है। अनटिल अनलेस ग्लोबली कुछ स्ट्रॉन्ग हमें न्यूज़ नहीं मिलती है, कुछ अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं, आईटी सेक्टर प्रेशर में दिख रहा है। हैवी जो है सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो यूएस से स्पेसिफिक न्यूज़ जो हैं उस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, जैसे चाहे वो रेट कट के रिलेटेड हो, आईटी सेक्टर के रिलेटेड हो, या यूएस जो इंडेक्स है नैस्डैक, उसको आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है जो है नैस्डैक से। और नैस्डैक क्योंकि बिग आईटी कंपनीज़ का एक इंडेक्स है ग्लोबली, और काफ़ी सारा जो आउटसोर्स होता है यूएस का इंडिया में, उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ द यूएस एक्टिविटी, यूएस गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको जो है ज़रूर ध्यान रखना चाहिए बेसिकली। और टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकली यहाँ पे अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो जस्ट एक क्रॉसओवर मिला है, और जब भी हमें क्रॉसओवर मिलता है तो आईटी सेक्टर में गिरावट के संकेत मिलते हैं। तो आईटी स्पेसिफिक जो सेक्टर हैं, आईटी स्पेसिफिक जो स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को यदि आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पैनिक माहौल देखने को मिल सकता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको 2 से 3%, 4% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो आईटी सेक्टर में यदि आप बुलिश हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लुकिंग एट द आईटी इंडेक्स हियर, ठीक है? तो और देखो स्पेशली ये क्या रहता है ना, आईटी जैसे यहाँ पे गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, और या कोई एक इमर्ज बन रहा है, तो इमर्ज हो रहा है कोई पैटर्न ऑन आईटी इंडेक्स और एनी पर्टिकुलर इंडेक्स जहाँ जिनके स्टॉक्स पे आप ट्रेड करते हो। तो यदि इस तरह का दिख रहा है, तो यदि इंडेक्स वीक दिख रहा है, तो आप उन स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? यदि इंडेक्स जो लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जिसमें हाई वेटेज स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी आईटी में सपोज करो, जो जैसे हाईली वेटेज जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, उनमें आप जो है अपनी पोजीशन उस तरीके से बना सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू, एक आइडिया रहता है कि यदि कोई सेक्टर का जो इंडेक्स है उसमें यदि नेगेटिव फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं उनमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आप जाके चेक कर सकते हो कौन-कौन से स्टॉक्स निफ्टी आईटी में हाई वेटेज रखते हैं। उन स्टॉक्स की जो है एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो। यदि आप उनमें बुलिश हो तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। यदि आप उनको शॉर्ट करके रखे हो तो उनमें आप ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो दिस डिपेंड्स बेस्ड ऑन द इंडेक्स। तो जब कभी भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो वो किस इंडेक्स का पार्ट है, उस इंडेक्स को भी एक बार एनालिसिस ज़रूर कर लो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा निफ्टी आईटी। एक और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है सेक्टर स्पेसिफिक में पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक जो है इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है। पहले से देखोगे इस ज़ोन में इसने काफ़ी समय ट्रेड किया, उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो एक लंबी रैली इसने ली है। बट अभी जो है यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। कैंडल स्पेसिफिक भी आप ये देखोगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, यहाँ पे एक आपको किस तरह कैंडल बन रहा है, इट इज़ लाइक अ हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल। आप देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, इस तरीके से काइंड ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न। और ये प्रीवियसली कुछ समय पहले निफ्टी में बना था एंड यू रिमेंबर वहाँ से 1.5 से 2000 पॉइंट का फॉल आया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उतना यहाँ पे फॉल आएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस कैंडल इंडिकेट्स काइंड ऑफ अ हैंगिंग मैन कैंडल हियर, कि यहाँ से रिवर्सल भी है। देखो यहाँ पे क्या है ना, बॉलिंजर बैंड पे भी एक रिवर्सल पैटर्न है कंसिडरिंग। तो यहाँ से यदि ये गिरावट चालू करता है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये एक्चुअली में गिरने वाला है? तो कैंडलस्टिक पे
हमें मिल रहा है कंफर्मेशन, राइट, जिस टाइप का कैंडल बना हुआ है, बॉलिंजर बैंड पे कंफर्मेशन है, प्लस अब हमें क्या देखना है, कोई एक कंफर्मेशन कोई और इंडिकेटर दे रहा है क्या? तो आरएसआई पे जो हम देख रहे हैं, तो आरएसआई पे अभी ये 77 के पास है, सो विच इज ऑन ओवरबोट वाले जोन में। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो कि ये आप वेट कर सकते हो कि कब ये 70 के नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पर ये आपको जाता हुआ दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी आपको क्रॉस ओवर दिखेगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक कंफर्मेशन पेंडिंग है, यहाँ पर कंफर्मेशन पेंडिंग है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है यहाँ पे शॉर्ट करने की, आपको वेट करना है। जरूर यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है ऑन अ कैंडलस्टिक फॉर्म पे, और एक बॉलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक जरूर रहा है, बट हम वेट क्या करना चाहिए हमें कि ये यदि नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन जैसा मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड जो है एमएससीडी पे जो है नेगेटिव, अभी क्या है, अभी पॉजिटिव ट्रेंड है, अभी हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। क्रॉसओवर का यहाँ पे वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट आरएसआई का नीचे जाने का वेट कर सकते हैं। 2 कंफर्मेशन मिल जाएंगे तो हम जो है पीएसयू बैंक को शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं, यानी पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स हैं वहां पर हम जो है शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। वहां पे एक करेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा रैली हुआ है, तो एक जो है करेक्शन वहां पर लाजमी है, हो सकता है एक हेल्दी करेक्शन। और हेल्दी करेक्शन का मतलब है कि 8333 के 32 के आसपास है, यहाँ से यदि गिरना चालू होता है तो ये जो मीन वैल्यू है यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7861 के आसपास तक, और या तो मीन थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम अपने लेवल को शिफ्ट करते चले जाएंगे ऊपर, तो आपको इस पर नजर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक इस तरह का पैटर्न बन रहा है, अर्ली स्टेज में है फॉर हेल्दी करेक्शन यहाँ से, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे कंसर्न जरूर बन रहा है, तो ये आपको देखना चाहिए। ये मैं डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ कि आप यदि 5 डेज 6 डेज 7 डेज का एक व्यू बना रहे हो, स्विंग कर रहे हो, तो वहां पर ये आपको हेल्प कर सकता है। थोड़ा सा वीकली में जाके भी आप इसको देख सकते हो कि वीकली में किस तरह का दिख रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी देखो ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता ऊपर, यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस अभी यदि आप मार्क करो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, 83,400 380 के आसपास बन रहा है। यदि ये इसको ब्रेक कर देता है, अप साइड में क्लोज दे देता है इसके ऊपर, तो हमारा ये जो है, ये जो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड पे जो बन रहा है ये इनवैलिडेट हो जाएगा यदि ये ऊपर ही क्लोज करता है। तो ये यहाँ पर इनवैलिडेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी ये ऊपर के साइड ट्रेड कर रहा है, तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो जब कंफर्मेशन मिलेगा तब हम इसमें ट्रेड करने का सोच सकते हैं और इसके स्टॉक्स को देख सकते हैं कि उन स्टॉक्स में क्या कहानी बन रही है। ऑलराइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जहां पर आपको देखना चाहिए। प्लस साथ में यदि आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो एफआईस की एक्टिविटीज यदि आप देखोगे तो लगातार बेच रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी हद तक जो है नेगेटिव दिख रहा है। सारे इंडेक्स के स्पेसिफिक मैंने आपको डिटेलिंग करके बताई है। इवन जैसे आईटी सेक्टर का यदि मैं वीकली चार्ट यहाँ पे देखूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या दिख रहा है, आईटी थोड़ा खतरनाक दिख रहा है। ये यहाँ पे इसने मीन की वैल्यू को नीचे क्लोज करा हुआ है। ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं किसी भी इंडेक्स के लिए कि वीकली में भी नेगेटिव है, डेली में भी नेगेटिव है। तो इस तरह से यदि पैटर्न मिल रहा है तो आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो लेवल्स मैंने आपको बताया, लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट भले ही नेगेटिव है, बट यदि लेवल होल्ड होता है तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स आपका जो है अपर साइड में जा सकता है। देखो, हो सकता है निफ्टी नीचे गिरे, आईटी ऊपर जाए, पीएसयू बैंक ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही आपका जो मेजर इंडाइसिस है, जैसे हम निफ्टी की बात करते हैं, सेंसेक्स की बात करते हैं, इनमें यदि सेंटीमेंट नेगेटिव है तो इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। मगर यदि कुछ भी पर्टिकुलर जैसे इंडेक्स है, पीएसयू बैंक है या निफ्टी आईटी है, यहाँ पर यदि कुछ अच्छे न्यूज़ आते हैं तो ये सेक्टर आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी लेवल्स टेक्निकल लेवल्स पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो इन सारे इंडाइसिस में और अपनी ट्रेड्स। ये बेसिकली जो मेरा जो प्लान है, ये इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज और जो एनालिसिस करने का, वो ये है कि यदि आप स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हो, तो आप इंडेक्स के हिसाब से, इंडेक्स की जो मूड है, जो इंडेक्स का जो सेंटीमेंट है, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रोटेट कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स आप जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं पर्टिकुलर इंडेक्स में जो गिर रहे हैं और यदि आप उसमें प्रॉफिटेबल हो तो वहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और यदि कोई स्टॉक ऐसा है जो आपके एसएल के करीब है या एसएल जाने वाला है, तो उसमें आप उसमें एक अर्ली डिसीजंस ले सकते हो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड यू हैव अ ग्रेट डे हैड। एंड आई होप जो कल का एक्सपायरी है, सेंसेक्स का एक्सपायरी विच यू आर गोइंग टू ट्रेड, दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे हैड। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.